स्वतंत्रता दिवस के दिन महाराष्ट्र के 6 शहरों में मांस और मटन बिक्री पर बैन लगाने से राजनीतिक घमासान मच गया है। महानगर पालिकाओं एवं नगर निगमों ने कल्याण, डोंबिवली, अमरावती, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, मालेगांव और जलगांव में 15 अगस्त को मीट की बिक्री और कत्ल खाने बंद रखने का आदेश जारी किया है। इसे लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस आदेश पर आपत्ति जताई है। सबसे पहले उद्धव ठाकरे के शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे ने मीट बैन के फैसले पर नाराजगी जताई है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आदेश को असंवैधानिक बताया है और कहा है कि गोश्त खाने का 15 अगस्त से क्या लेना देना है। यहाँ तक कि महायुति सरकार में घटक दल के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी इस आदेश से असहमत हैं। हालांकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने मीट बंदी के फैसले का समर्थन किया है, जिससे इस मुद्दे पर राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। सबसे पहले हम आपको आदित्य ठाकरे का बयान सुनाते हैं। कल्याण डोंबिवली के जो महापालिका के आयुक्त हैं उनको सस्पेंड किया जाए, जो भी हो, मुझे पता नहीं वो कौन है, क्योंकि वेज नॉन वेज ये मुद्दा उनका नहीं है। स्वातंत्र्य दिन पे हम क्या खाएं, ये हमारा अधिकार है, हमारा स्वातंत्र्य है। वो नहीं हमें बता सकते कि वेज खाए नॉन वेज खाए। हम तो बिल्कुल नॉन वेज खाएंगे, हमारे घर में खाते हैं। हमारे घर में नवरात्रि को भी हमारा जो प्रसाद होता है उसमें प्रॉन्स होते हैं, मच्छी होती है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारा हिंदुत्व है। और वहाँ की जो आगरी कोड़ी बांधे हुए वो कहाँ जाएंगे? ये कोई धर्म की बात नहीं और ये कोई देश हित की बात नहीं है कि वेज नॉन वेज खाओ। जो भी खाते हो घर में क्यों घुस के बात करें। वो जो महापालिका के आयुक्त है उन्होंने देखना चाहिए कि उनकी जो काम में जो कमियां है, जो रास्ते पे गड्ढे हो या वो पलावा का ब्रिज हो, उसकी वजह से दुनिया भर में KDMC की बदनामी हो रही है। अब सुनिए AIMIM के नेताओं ने इस फैसले पर क्या कहा है। और हम आज़ादी की लड़ाई में हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियां दी थी, तो अब उस दिन भी अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया ऑर्डर क्यों निकाला गया। और मेरी नज़र में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस तरह का ऑर्डर नहीं निकलना चाहिए था। अब आप लिकर को आप गोश्त से क्यों मिला रहे हैं? तो तरकारी भी बंद कर दी, फिर आप पूरा ही बंद कर दीजिए। फिर आप भाई लिकर पे बैन जब होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर हम ये अब उस दिन हम तो आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी की खुशी मना रहे हैं, और क्यों आप उसको बंद कर रहे हैं? भाई शराब पीकर कोई गलत काम कर सकता है, मगर ये तो लाइवलीहुड है ना उसकी, जो गोश्त बेचना बेचारे लोग। और उसमें ये तो कोई मोर देन 90% करीब लोग तेलंगाना में गोश्त खाते हैं। देखिए 1947 से अब तक इतने बरस गुजर गए, आप और हम हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। पूरा भारतवासी हर्षोल्लास के साथ एक फेस्टिवल के तौर पर इंडिपेंडेंस डे बनता है। हमारा तिरंगे को लहराते हैं, नेशनल एंथम पढ़ा जाता है, खुशी का एक माहौल होता है। मगर मैं जब तक समझता हूं, मैंने जब से देखा है, कभी भी इस तरह के फरमान कहीं भी ना हिंदुस्तान में जाहिर हुए हैं ना KDMC के अंदर। अभी क्यों? ये साफ दर्शाता, देखिए जो इनको नफरत है ना मुसलमानों के प्रति, ये मुसलमानों के प्रति नफरत का एक उदाहरण है, जिसमें अब ये गरीबों के ऊपर है। एक गरीब इंसान के पेट पे लात मारने का सीधा सीधा ही है। आप एक दिन किसी की दुकान को बंद करोगे, आपको समझ में आता है कितना नुकसान है। वो बेचारा गरीब लाइसेंस होल्डर है, दुकान वाला जो अपना व्यवसाय कर रहा है, जब दिन में पैसा कमाएगा, रात को जाएगा, उसके घर पे चूल्हा जलेगा, उसके जो साथ काम करते हैं उनका चूल्हा जलेगा। ये सब को हटा के क्या दर्शाना चाहते हो? क्या नेशनलिज्म, पेट्रोलिज्म साबित करने का आपको सर्टिफिकेट दे रहे हो क्या आप लोग? तो ये सिर्फ, और कॉर्पोरेशन का चुनाव आ रहा है ना, कॉर्पोरेशन का चुनाव के पहले बस इनके पास यही मुद्दे बच गए, किसी भी तरीके से अपन पोलराइज करो, हिंदू मुस्लिम करो, नफरत फैलाओ, इस तरह से बस अपना काम करते रहो ताकि एक समुदाय को टारगेट किया जाए और अपनी गंदी राजनीति चमकाए। अरे मेन मुद्दे है जो महाराष्ट्र के, उस पर क्यों बात नहीं करते ये लोग? आज इनके ही राज्य के अंदर मैं बता रहा हूं, हमारा किसान भाई 3 महीने में 700 के करीब किसानों ने आत्महत्या कर ली, उस पर कोई नहीं बोले। मगर बस यहाँ एक ही चीज चलेगा, कोई बोलेगा पकड़ पकड़ के मारो, तो कोई बोलेगा इसको समुद्र में डुबो डुबो के मारेंगे, तो कोई बॉक्सिंग के ऊपर फाइट मार के मार देगा गरीब को, तो फिर कहीं आपने देखा है विधानसभा में क्या हो गया, अपने यहाँ ही मंत्रा असेंबली में मारा मारी। तो ये सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बस इन्होंने अपने कुछ नफरती लोगों को छोड़ दिया। अब इस तरह का फरमान जाहिर करके आप क्या करोगे? चलो किसी की आस्था का सवाल, ये संविधान से चलता है, आस्था से नहीं, और आस्था का ही सवाल है। तो हम जब MLA भी थे तब भी हमने उठाया था कि अभी बस हमारा ईद ए मिलाद आने वाला है,
इस्लाम में शराब हराम है, शराब पीना, बेचना, खरीदना पूरी तरह से हराम है टोटल। हमने कहा एक दिन हमारे प्रॉफिट जिस दिन वो ईद मिलाद, आप शराब खाना बंद करो, दारू की बिक्री बंद करो। करी क्या सरकार? वहां नहीं करेंगे, मगर यहां पर क्योंकि इनको पोलराइज करना है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहा है और दिखाना दे कि हम कितने सचभक्त हैं। अरे देशभक्त हम सच्चे, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया और आज हम हमारे भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस है। तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक गरीबों के पेट पे लात मारने के लिए और अपनी गंदी राजनीति के लिए इस तरह का फरमान है। आप दोबारा एक बार, चूंकि आपने जिक्र छेड़ा है ईद मिलाद का, इसलिए मैं सवाल करूंगा, एक बार फिर कोशिश करेंगे क्या ये जो जायज आपकी डिमांड है इसको एक बार फिर सरकार तक पहुंचाना? हर बार बोला है, जब असेंबली में थे तो खड़े होकर उठाया, उसके बाद लेटर लिखे, हर चीज में कहा कि ठीक है आपको अगर आस्था का ये ना तो मुसलमानों की भी आस्था का आप एक दिन के लिए बंद करो। नहीं करेंगे कोई, मगर यहां पर गरीब का जो धंधा वाला इंसान है उसका नुकसान करना, तो उनको क्या फायदा मिल जाएगा? इतने वर्षों से तो नहीं हो रहा है, अभी अचानक से ये क्यों? सपा नेता अबू आजमी ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आजादी के दिन, यानी जिस दिन अंग्रेजों से छुटकारा मिला, देश आजाद हुआ, गुलामी की जंजीर हाथ से छूट गई, उसी दिन आप ये फरमान ला रहे हो कि स्लॉटर हाउस कोई स्लॉटरिंग नहीं होगी, जानवर नहीं कटेंगे। मतलब हमारी आजादी पे अंग्रेजों ने दावा बोला था और आप भी ये कर रहे हैं। गोश्त नहीं कटेगा, जो छोटे छोटे होटल हैं वो बंद रहेंगे, इसका मतलब है गोश्त पकेगा नहीं। जो छोटे छोटे लोग बेचारे सड़क पर कहीं जो है कीमा पाव, कहीं गोश्त पाव, कहीं कुछ कबाब बना के अपना पेट पालते थे, अब ने उसकी रोजी रोटी छीन लिया। मनमानी कुछ करना अब ये कोई तरीका है? ये क्या, कौन क्या खाएगा, क्या कैसे रहेगा, क्या पहनेगा, ये सब सरकारें तय करेंगी। अब देश की इकोनॉमिक हालत बर्बाद हो रही है, कर्जदार होते जा रहे हैं और ये लोग लगे हिंदू मुस्लिम करने में। बंद कर दीजिए, आप सारी सब्जी मार्केटें बंद कर दीजिए। जिसको आपने लाइसेंस दिया है कारपोरेशन का, जितने हैं खाने पीने की डिपार्टमेंट, सब बंद कर दीजिए। आप जब आप ही लोग तय करोगे कि कौन क्या खाएगा, क्या करेगा। जब जैन भाइयों का त्यौहार आएगा तो उस दिन भी दुकानें बंद करा दीजिए मुसलमानों की, गोश्त नहीं कटेगा, गोश्त नहीं बिकेगा। ये जो हो रहा है ना, ये सही नहीं हो रहा है। ये आप जो है चाहे दलितों से, आप दलित भाइयों से आप जाके स्टेटमेंट लीजिए, चाहे आप दूसरे धर्म के लोगों से स्टेटमेंट लीजिए। मैं नहीं समझता कोई भी खुश होगा इस बात के ऊपर, और ये सरकार मनमानी कर रही है। मैं इस चीज की खुली निंदा करता हूं और ये नफरत का काम जो है ना वो बंद कीजिए आप। हालांकि खटिक समाज ने भी चेतावनी दी है कि यदि 14 अगस्त तक आदेश वापस नहीं लिया गया तो 15 अगस्त को बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन फिलहाल अपने फैसले पर कायम है, जबकि सभी पक्षों की बयानबाजी के कारण विवाद और बढ़ने की संभावना है।